तो हेलो हाय, कैसे हैं क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वीडियो को स्किप करके सुनेंगे तो आपको स्टोरी में मज़ा नहीं आने वाला है। आप बिना स्किप करके एक बार स्टोरी सुने तो आई होप आप सबको स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो फ्रेंड, अब बातें ख़त्म, स्टोरी स्टार्ट। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी रिया होती है उसके सामने एक बहुत ही डरी हुई लड़की आके आ जाती है। और फिर वो जो लड़की होती है वो रिया को सॉरी पे सॉरी बोली जा रही होती है। और जो रिया होती है उसकी तो हंसी ख़त्म ही नहीं हो रही होती है। और वो जो लड़की होती है वो रिया को बोलती है कि मैंने पहले भी आपको देखा हुआ है। अब आगे उस लड़की ने रिया की तरफ देखा और बोला, आपको वो झगड़ा याद है कुछ दिन पहले जो शॉपिंग मॉल के बाहर हुआ था? जैसे ही उस लड़की ने ये बोला तो हमारी रिया का फेस का एक्सप्रेशन एक खड़ूस और गुस्से में चेंज हो गया। उस झगड़े की तो बात ही मत करो। उस बदतमीज लड़की को मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूल सकती हूँ। और उस जैसा बदतमीज मैंने आज तक कोई नहीं देखा है। और तुम्हें उस झगड़े के बारे में कैसे पता है? क्या तुम भी उस टाइम वहीं पे थी? रिया के मुंह से उस लड़की ने जैसे ही इस तरह की बातें सुनी तो उस लड़की ने हिचकिचाते हुए बोला, मैं उसी लड़की की कज़न सिस्टर हूँ। फिर जो रिया होती है उसने मन में ही सोचा, मैं इस लड़की को कैसे भूल सकती हूँ? ये तो उसी लड़की के साथ आई थी। मैं किस तरह इस लड़की को भूल गई? रिया ने बोला कि तुम उसकी कज़न कैसे हो सकती हो? तुम दोनों में ज़मीन। फिर रिया ने बोला, तुम उसकी कज़न कैसे हो सकती हो? तुम दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस लड़की ने हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मेरी कज़न भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट गुस्से में उसको अच्छा बुरा नहीं दिखता है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ उसको माफ़ कर दें। जैसे ही रिया ने उस लड़की के मुंह से इतने प्यार से ये सब कुछ शब्द सुने तो हमारी रिया के फेस का एक्सप्रेशन गुस्से से हंसी में तब्दील हो गया। रिया ने फेस पे स्माइल लाते हुए बोला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि उस दिन को काफ़ी टाइम हो गया है। हमें इस चीज़ को भूल देना चाहिए। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे कोई शौक़ नहीं है हर किसी से इस तरह लड़ने की। रिया की ये सब कुछ बातें सुन के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करने लग गई। उस लड़की ने रिया की तरफ देखा और बोला, इसका मतलब है आप गुस्सा नहीं हैं? फिर रिया ने बोला, ओफ बाबा, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं कितनी मर्तबा बोला आपसे, मैंने कितनी मर्तबा बोला कि मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। ये बातें सुन के उस लड़की के फेस के एक्सप्रेशन बदल गए। उस लड़की ने स्माइल करते हुए रिया की तरफ देखा और बोला, क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं? रिया ने आगे से बोला, क्या दोस्त? रिया ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, हाँ ठीक है, बन सकते हैं। रिया की बात सुन के उस लड़की के फेस पे एक बहुत ही खूबसूरत सी स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, आई एम विधि कपूर। मैंने जैसे ही उस लड़की की स्माइल देखी तो 2 सेकंड के लिए वो तो बस उसको देखते ही रह गई। और रिया ने मन में बोला, ये लड़की उस लड़की से कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। ये लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर है और फेस से कितनी ज़्यादा मासूम। फिर जो हमारी रिया होती है उसने भी फिर हमारी विधि से हैंडशेक किया और ऐसे ही वो फिर विधि की तरफ ही देखने लग गई। और पता नहीं रिया के मन में ऐसा क्या आया कि उसने विधि की तरफ देखा और बोला, आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो। जैसे ही विधि ने ये सुना, विधि ने भी एक स्माइल की और बोला,
आप भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो। अगर आप गुस्से में नहीं होती हो तब आप बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हो। विधि की बात सुन के रिया भी हंसने लगी और विधि भी दोनों हंसने लग गई। फाइनली इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है और ऐसे ही कुछ देर तक दोनों बातें करते हैं और फिर जो हमारी रिया होती है वो विधि की तरफ देखती है और बोलती है, वैसे तुम यहाँ पे क्यों आई थी, ये तो तुमने बताया ही नहीं। फिर आगे से जो विधि है उसने बोला, वो मैं अपने भाई के लिए एक गिफ्ट लेने आई थी, क्योंकि जो मेरा भाई है ना वो काफ़ी टाइम के बाद हमसे मिलने के लिए आ रहा है, तो इस वजह से सोचा कि उनके लिए एक गिफ्ट ले लूँ। फिर विधि ने रिया की तरफ देखा और बोला कि वैसे आप यहाँ पे क्यों आई हो। फिर आगे से रिया ने बोला, हाँ जैसे ही मेरे लिए भी कल एक बहुत ही स्पेशल सा इंसान आने वाला है जिसकी वजह से मैं भी यहाँ पे मॉल में आई थी उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए। आगे से विधि ने छेड़ते हुए रिया की तरफ देखा और बोला, अच्छा मुझे लगता है वो इंसान कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है। फिर रिया ने स्माइल करते हुए बोला, हाँ बिल्कुल वो इंसान सच में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। और ऐसे ही दोनों फिर बातें करते करते अंदर चली गई और अंदर जाके दोनों ने अपना अपना गिफ्ट पसंद किया और पैक करवा लिया। फिर दोनों ने पैक करवा के फिर दोनों साथ में बाहर आ गई और बाहर आई और फिर से जो हमारी रिया है उसने विधि की तरफ बहुत ही प्यार से देखा और बोला, सच में तुमसे मिलके मुझे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर विधि ने भी कहा, मुझे भी आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर जो विधि है उसने बोला कि क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है क्या। फिर आगे जो रिया है उसने विधि को बोला, हाँ श्योर क्यों नहीं, ले लो। फिर ऐसे ही दोनों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए और एक दूसरे को फ़ोन नंबर दिया और फिर ऐसे ही दोनों अपने अपने घर की तरफ मुड़ गई। हमारी जो रिया होती है वो बस वहीं पे खड़ी होती है, हमारी विधि को जाते हुए देख रही होती है और जो रिया होती है वो मन में यही सोच रही होती है कि यार लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी और इसकी स्माइल भी कितनी ज़्यादा अच्छी थी। वो बस कुछ देर तक वहीं खड़ी होकर सोच रही होती है और जो विधि होती है वो अपनी कार में बैठ के सीधा घर की तरफ चली जाती है और फिर जो विधि होती है वो भी एक ऑटो लेती है और वो भी ऑटो में बैठती है और वो भी सीधा घर की तरफ जा रही होती है। और ऐसे ही ऑटो में बैठ के हमारी जो रिया होती है उसको विधि के बारे में ही सोच रही होती है और दूसरी तरफ जो हमारी विधि होती है वो भी कार में बैठी होती है और उसको भी बस वही मोमेंट याद आ रहे होते हैं जो अभी उसके और रिया के बीच में होते हैं। और जो विधि होती है वो मन में ही स्माइल कर रही होती है और बोलती है, सच में आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उससे मिलके, सोचा नहीं था कि ऐसी लड़की से मेरी फ्रेंडशिप हो जाएगी। जो हमारी विधि होती है वो अपने घर में पहुंच जाती है, वो अपने घर में जाती है और सीधा बेडरूम में जाती है। बेडरूम में जाके वो अपने बेड पर लेट जाती है, लेट के वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर से वो वही मोमेंट याद करने लग जाती है जो उसने हमारी रिया के साथ गुजारे होते हैं। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं आपसे, आप लोग स्टोरी फुल नहीं सुनते हैं, स्किप करके सुनते हैं, तभी आपको स्टोरी की समझ नहीं आती है। आप लोग स्टोरी को बिना स्किप करके सुनेंगे ना, आई होप आप सबको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप लोग स्टोरी को प्लीज़ बिना स्किप करके सुने और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक भी करना मत भूलें। और हाँ, मिलते हैं कल के पार्ट में। और छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी स्टोरी में कुछ भी मिस्टेक कहीं से भी मिले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं, मैं उस पर वर्क करने की फुली कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड, मिलते हैं कल के पार्ट में और प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और थैंक यू सो मच जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, बाय बाय।